गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किरण सोनी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व आईएएस अधिकारी किरण सोनी को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की मंजूरी प्रदान की गई है। 3 साल तक के लिए ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसका मुख्यालय है वो उदयपुर में है, इसके निदेशक के पद पर कार्य करेगी। आईएएस अधिकारी पूर्व आईएएस अधिकारी किरण सोनी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर और 1985 बैच की अधिकारी रही है। इससे पहले ये जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है इसके महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुकी है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1985-86 में भारत में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो स्थापित किए गए थे, जिसमें पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 15 दिवसीय बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान में 15 दिवसीय बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल का आगाज है वो 15 जनवरी से हुआ है और इस 15 दिवसीय फेस्टिवल का वर्चुअल उद्घाटन राज्य के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। इन्होंने इस वर्चुअल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इस फेस्टिवल का आयोजन है वो 15 से लेकर 30 जनवरी तक किया जाएगा। बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल के माध्यम से बीकानेर एवं राजस्थान के लोक कलाकारों को उनकी कला के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। लोकायन के सचिव गोपाल सिंह चौहान के अनुसार ऑनलाइन सांस्कृतिक फेस्टिवल के उद्घाटन के कार्यक्रम में कई कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए थे, जिसमें राजस्थान का जो प्राचीन लोक कला भोपा की प्रस्तुति भंवर भोपा ने लोक वाद्य यंत्र रावण हत्ता पर प्रस्तुति प्रदान की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली आईसीयू ऑन व्हील्स एम्बुलेंस का लोकार्पण किस जिले में किया गया है। तो आईसीयू ऑन व्हील्स जो आईसीयू एम्बुलेंस का लोकार्पण है वो राजस्थान की पहली जो पाली में किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो पहली आईसीयू ऑन व्हील्स एम्बुलेंस है जिसका लोकार्पण है वो 15 जनवरी को पाली जिले के रोटरी क्लब भवन परिसर में किया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी की इस आईसीयू ऑन व्हील्स में अत्याधुनिक उपकरण है वो लगाए गए हैं, जिसमें किसी भी मरीज को किसी भी जगह ले जाने के लिए चिकित्सक से बात भी की जा सकती है और इसमें अत्याधुनिक उपकरण भी स्थापित किए गए हैं। इस एम्बुलेंस में आईसीयू वार्ड की तरह ही सुविधाएं हैं, जिसमें बीमार व्यक्ति की जांच करने में सभी प्रकार के उपकरण है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर एवं जीपीएस सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया गया, जिससे बीमार के बारे में तत्काल चिकित्सक से बात की जा सकती है और ऑक्सीजन की भी सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा अत्याधुनिक उपकरण है वो इस आईसीयू ऑन व्हील्स एम्बुलेंस में लगाए गए हैं जो पाली में जिसका लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य को स्कॉच सिल्वर अवार्ड तथा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। तो हाल ही में राजस्थान को यह पुरस्कार से नवाजा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर योगदान के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2 अवार्ड है वो प्रदान किए गए हैं। डॉक्टर प्रतिभा सिंह की ओर से ये दोनों अवार्ड ग्रहण किए गए हैं। राजस्थान को कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए समेकित बाल सेवाएं यानी ICDS
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को स्कोच सिल्वर अवार्ड से वर्ष 2020-21 के लिए सम्मानित किया गया है। जो इस विभाग की निदेशक है डॉक्टर प्रतिभा सिंह को ने ये पुरस्कार ग्रहण किए हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवाचार के लिए हर साल स्कोच ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड वो दिए जाते हैं। 16 जनवरी को वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में इन्होंने पुरस्कार ग्रहण किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में यूके में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में राजस्थान से किसे सीनियर वर्ग में इंस्पायर अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान से पारस सुथार को सम्मानित किया गया है इस प्रतियोगिता के लिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीनियर वर्ग में इंस्पायर अवार्ड जीता है पारस सुथार ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी यूके में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था इंस्पायरिंग पर्पज ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पोस्टर मेकिंग कंपटीशन आयोजित की गई थी। इस कंपटीशन में जो इंस्पायर अवार्ड से सीनियर वर्ग में जोधपुर के पारस सुथार को नवाजा गया है। विद्यार्थियों की ओर से अपने पर्सनल डेवलपमेंट के पोस्टर के माध्यम से अभिव्यक्त करना था, जिन्होंने जो सीनियर वर्ग में जो पुरस्कार जीता है पारस सुथार ने, जो जोधपुर से संबंधित है। ब्रिटेन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर से जूरी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए पोस्टर की रचनात्मक अभिव्यक्ति को चरित्र, उद्देश्य, आत्म दृष्टिकोण, स्व सामर्थ्य जैसे नवीन मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था। ये प्रतियोगिता इसीलिए भी अहम हो जाती है। इस प्रतियोगिता का मूल्यांकन है वो 6 चरणों में किया गया था, जिसमें भारत सहित दक्षिण अफ्रीका, केनिया, श्रीलंका, नाइजीरिया, पाकिस्तान आदि देशों से 6000 से अधिक विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा कब दिया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, 16 जनवरी को दिया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कौन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष? डॉक्टर BL जाटावत, जिन्होंने 16 जनवरी को अपना इस्तीफा दिया है, जिसे राज्य सरकार ने मंजूर किया है। डॉक्टर BL जाटावत है, आपको बता दें कि 24 फरवरी 2018 से अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, लेकिन चयन बोर्ड के पद पर रहते हुए डॉक्टर जाटावत के कार्यकाल में JEN और लाइब्रेरियन जैसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके कारण प्रदेश भर से हजारों विद्यार्थियों को उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और परीक्षाएं फिर से करवाने की मांग की थी और इनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। BL जाटावत, जिन्होंने हाल ही में 16 जनवरी को अपना इस्तीफा दिया है। बात की जाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतिम रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा बोर्ड चयन बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे RSM SSB कहते हैं। और हाल ही में आपको बता दें कि इसकी स्थापना है वो 2014 में की गई थी और हाल ही में जो इसके अध्यक्ष है BL जाटावत, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान का तीसरा पर्यटक थाना कहाँ खोले जाने की घोषणा की है? तो CM अशोक गहलोत ने राजस्थान का जो तीसरा पर्यटक थाना है वो जोधपुर में खोले जाने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान का तीसरा पर्यटक थाना है वो जोधपुर में खोले जाने की घोषणा की गई है। जोधपुर में प्रदेश का तीसरा पर्यटक थाना है वो होटल RTDC होटल परिसर में खोला जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जोधपुर के लिए साल 2013 में स्वीकृत पुलिस स्टेशन पर्यटन के लिए अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। पुराने हाईकोर्ट रोड पर होटल RTDC घूमर में यह पुलिस स्टेशन संचालित किया जाएगा, जो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत ही कार्य करेगा। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो जोधपुर शहर रहेगा, लेकिन कोई भी बाहर का पर्यटक आकर अपनी परेशानी एवं शिकायत इस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा सकेंगे। आपको बता दें कि इन पुलिस थानों में जो 50 पुलिस कांस्टेबल रहेंगे इस पर्यटन थाने में। इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में उदयपुर और जयपुर में पर्यटन थाना है वो कार्य कर रहे हैं। जोधपुर में तीसरा पर्यटन थाना है वो खोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने संभागों में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन का शुभारंभ किया गया था? तो राजस्थान के 4 संभागों में 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन का शुभारंभ किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के 4 संभागों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के द्वारा 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसमें जोधपुर संभाग, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग के लिए ये 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को शुभारंभ किया गया था। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए और आम जन को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए सभी संभागों के लिए लैब युक्त वैन संचालित करने की योजना बनाई है। इन मोबाइल वैन में 36 तरह की अलग अलग फूड से संबंधित जांचें है वो हो सकेगी। तो मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन का शुभारंभ 4 संभागों के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के तहत सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने हेतु केंद्रीय कृत जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए जो सरकारी कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय कृत जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। सरकार के जनहित से जुड़े निर्णय, आदेश, परिपत्र, योजनाएं एवं मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाली कैबिनेट बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा आसानी से एक क्लिक पर इसे प्राप्त की जा सकेगी। केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। अंडर ट्रायल इस जन कल्याण पोर्टल में अब तक 3831 दस्तावेज है वो अपलोड किए जा चुके हैं। कुल 19 कैटेगरीज बनाई गई है जन कल्याण पोर्टल पर जो उपलब्ध होने वाली जानकारी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो भारत में गणतंत्र दिवस की परेड 2021 के लिए जो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है वो भाग लेगी परेड में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। ये भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है जब किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के जो 50 वर्ष है वो पूरे हुए हैं। बांग्लादेश है वो 50 वर्ष हो गए हैं जब बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। और आपको बता दें कि जो 1971 में उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था भारत ने, और भारत में बांग्लादेश की जीत हुई थी। तो इसी के उपलक्ष्य में 2021 में 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं बांग्लादेश मुक्ति के। तो इसी के अवसर पर यह गणतंत्र दिवस पर परेड होगी, जिसमें भारत के जो राजपथ पर होने वाली परेड है गणतंत्र दिवस, उसमें बांग्लादेश की सैन्य दल भी शामिल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम के भंडार किस भारतीय राज्य में खोजे गए? तो इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ धातु वेनेडियम के भंडार है वो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पैलियोप्रोटेजोलॉजिक चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार है वो खोजा है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक निर्माता बन सकता है। एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है वेनेडियम जिसका उपयोग है वो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जो है खोजे गए हैं वेनेडियम के भंडार वो अरुणाचल प्रदेश में खोजे गए हैं। वेनेडियम के भंडार है वो सर्वाधिक भंडार चीन में है, उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका और रूस में है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम का कुल अनुमानित भंडार है वो 24.63 मिलियन टन है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारे क्विज है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के जाने माने उद्योगपति कमल मोरारका का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के जाने माने उद्योगपति कमल मोरारका का 75 साल की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।